हेलो, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। तो आज की वीडियो होने वाली है रिस्पायरेटरी। होता क्या है ना कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 7th सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में एक चैप्टर है जिसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बेसिस पे मेडिकल सर्जिकल्स की बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, जैसे रीनल हो गया, इन सारी बीमारियां कुछ कुछ ही बीमारियां हैं और उनके फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग हमारी पहली वीडियो आ रही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इमरजेंसीज एंड देयर फर्स्ट एड। और पहला सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इमरजेंसीज इन COHN फर्स्ट एड बाय मोनिश अस्कर। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल टर्म। यूपनिया बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन को। नॉर्मल रेस्पिरेशन की होती कितनी है? तो अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात किया जाए तो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है 16 से 20। ये पहला ऑप्शन लगाना है। और दूसरा लगाना है क्या, 12 से 24। ये हो गया नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं एपनिया, मतलब ए लग गया ना। तो एपनिया मतलब स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रुक जाना। टैकीपनिया, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। ठीक है। ब्रैडीपनिया, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सेचुरेशन का लो हो जाना, कम हो जाना, किसमें, टिश्यू में। अगर टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू में अगर हो गया होता है हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन का लो हो जाना, लेकिन कहाँ ये होता है, ब्लड में। हाइपोक्सीमिया ब्लड। टाइडल वॉल्यूम वही 500 ml होती है। टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है ये हम देखते हैं इससे। टाइडल वॉल्यूम यही होता है। तो टाइडल वॉल्यूम आपको पता होगा। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब कि आप इंस्पायर कितनी एयर को, कितनी अमाउंट ऑफ एयर को आप इंस्पायर कर पाते हैं और कितनी अमाउंट ऑफ एयर को आप एक्सपायर कर पाते हैं, वही हो गया आपका इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली कि आप यूपनिया क्या होता है, एपनिया क्या होता है, टैकीपनिया क्या होता है। कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी टेस्ट है। टीबी का यहाँ मतलब है टाइडल वॉल्यूम से, टाइडल वॉल्यूम से। लंग फंक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट एस्पायरोमेट्री एक यंत्र आता है, उससे करते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सेचुरेशन का कम हो जाना। एस्पायरोमेट्री ये टेस्ट है, यही लंग फंक्शन टेस्ट जो कहते हैं। एबीजी का मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस और वीबीजी का मतलब वीनस ब्लड गैस। एक्सरे आप जानते हैं रोटेंजेंट रे होती है। चेस्ट का एक्सरे बोल सकते हैं आप यहाँ। चेस्ट का एक्सरे हो गया, abdomen का एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन वही चेस्ट का पूरी टेक्निक है। इमेजिंग क्या है, इमेज लेने के काम आती है। अगला तक देखते हैं स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर को स्पूटम एग्जामिनेशन बोलते हैं। इट इज टेस्ट डन फॉर पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी के लिए स्पेशली किया जाता है। इसके लिए किया जाता है पल्मोनरी टीबी के लिए और निमोनिया के लिए, लंग के इन्फेक्शन के लिए। मोन्टेक्स टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग ऑफ टीबी के लिए किया जाता है। तो मोन्टेक्स टेस्ट में अगर हम बात करें करते क्या है, तो 1 ml PPD लेते हैं। प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव, प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव। और इसको रूट है इंट्राडर्मल 1 ml इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करके देखते हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट है इसका वो क्या हुआ है। प्योर PPD 1 ml लेके इंजेक्ट करके देखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं आइलैंड टेस्ट। आइलैंड टेस्ट आप जानते होंगे, वो कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। सॉरी सॉरी, आइलैंड टेस्ट आप जानते होंगे, कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए होता है टेस्ट।
एलन टेस्ट। क्या हो गया? थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो एक काम करते हैं अभी, सेवन सेमेस्टर खोलते हैं और रेस्पिरेटरी खोलते हैं। एलन टेस्ट, फिर आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए होता है, फिर आता है एक डी डायमंड टेस्ट। इस असेस कोगुलेशन लेवल, कोगुलेशन मतलब होता है ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड के क्लॉट करने की, ठीक है। यूज इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोविड पेशेंट में डीप वेन थर्मोसिस में नॉर्मल लेवल 500 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है ARTY, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और गिनती की दो दो बीमारियां ही पढ़नी है हमें। एक पढ़नी है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक पढ़नी है लोअर, और एक पढ़नी है अपर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग ARTI भी बोलते हैं, तो एक है एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक है एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो है यहाँ ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकल अस्थमा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको सुधार लेते हैं हम। मिस्टेक हो गया है। ये जो एक्यूट लोअर लोअर है वो है ये वाला, और एक्यूट अपर है ये वाला, वो लिखने के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बाकी आपको पता है ARTI में बात करते हैं। साइनस एयर फिल्ड कैविटी होती है नियर नोज, नाक के नजदीक। इट हेल्प इन लाइटनिंग द स्कल, स्कल को हल्का करने में इसका मतलब। इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। अब होता क्या है कि स्कल जो है हमारा हमारा दिमाग जो है वो 1.5 किलो वजन है, ठीक है। लेकिन हमें कभी ऐसा लगता है कि हम 1.5 किलो वजन लेके घूम रहे हैं? नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा साइनस जो है, साइनस जो है हमारे स्कल को इनलाइटन करने का काम करता है, हमारे पूरे स्कल को हल्का करने का काम करता है। तो साइनस 4 तरह के होते हैं: फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस और स्पिनोइड साइनस। तो 4 तरह के हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल साइनस होता है। मोस्ट कॉमन काउज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और मोस्ट कॉमन वायरस है राइनो वायरस, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में पस फिल्ड कैविटी, हेवीनेस ऑफ फेस, चेहरे का भारी हो जाना जिसकी वजह से सर दर्द भी होगा, फेस में भी दर्द होगा, फेजिया, और सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। डन, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। कफिंग होगा, खांस सकते हैं, स्नीजिंग आएगा, छींकना आएगा, प्लूरेंट नेजल डिस्चार्ज मतलब नाक से नाक बहना, और बहने के साथ साथ मार मटेरियल भी आएगा। डायग्नोसिस में राइनोस्कोपी, राइनोस्कोपी होती क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ साइनस पाथवे थ्रू नेजल वेन, नेजल कैविटी के जरिए अगर साइनस को हम चेक करेंगे, साइनस को हम देखेंगे, उसका विजुअलाइजेशन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विजुअलाइजेशन और राइनोस्कोपी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। टेस्ट में एक CBC करा लेंगे। ट्रीटमेंट देखिए, बैक्टीरियल हो रहा है तो एंटीबायोटिक देते हैं, अगमेंटिन एक्सेट्रा। वायरल हो रहा है तो एंटीवायरल होते हैं। बैक्टीरिया में कौन था? स्ट्रेप्टोकोकस था, और वायरल में कौन था? राइनो वायरस था, याद होगा।
ठीक है, फीवर हो रहा है तो पीसीएम देंगे, डिक्लो देंगे और अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। रेफरल एज सेम एज प्रीवियस। अगर रेफरल की बात किया जाए तो यहाँ देखिए रेफरल, अब प्रीवियस बता दिया। पहले क्या होता है, पीएचसी, तो पहले पीएचसी जाएगा पेशेंट, फिर वहां से रेफर होकर सीएचसी जाएगा पेशेंट, फिर वहां से रेफर होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा, फिर वहां से रेफर होकर नेशनल हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी जाता है। तो ये है रेफरल। रेफरल सारा ऐसा ही सेम का सेम। अगली बीमारी पड़ती है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस ये होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक बहना। नोज ब्लीडिंग और टू टाइप, एंटीरियर भी होती है और पोस्टीरियर भी होती है। जैसे नाक के आगे है वैसे ही नाक के पीछे में भी दो छेद है। तो एंटीरियर जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, 90% जो होती है एंटीरियर होती है। पोस्टीरियर एपिटैक्सिस जो होते हैं लेस कॉमन होता है, लेकिन एक बात बता दूं, मोस्ट कॉमन है लेकिन ये लीस्ट डेंजरस है, सबसे कम खतरा इससे है, लीस्ट डेंजरस। और ये जो लेस कॉमन है ये मोस्ट डेंजरस है। मोस्ट डेंजरस है क्योंकि इसमें एस्पिरेशन का रिस्क हो जाता है, पेशेंट एस्पायर कर सकता है, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। एस्पिरेशन के रिस्क की वजह से ये मोर डेंजरस हो गया। हाँ, ठीक है। चाइल्ड में मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा। दूसरा है एडल्ट में हाइपरटेंशन की वजह से, डेंगू मलेरिया की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसकी वजह से। पीटीआईएनआर वही, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, पीटीआईएनआर बढ़ जाएगा। और ब्लड कैंसर हो तो एपिस्टैक्सिस होने के प्रबल चांस है। साइन ऑफ सिम्टम में क्या आएगा, विजिबल ब्लड आएगा, ब्लड हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो बीपी डिक्रीज होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट है ये दोनों उंगली पकड़ना है और नाक को ऐसे दबाना है, पिंच नोज, ठीक है, पिंच नोज। और फिर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, हेड टिल्ट फॉरवर्ड की तरफ। फिर आइस लगाना है, आइस एप्लीकेशन करते हैं, नेजल पैकिंग करते हैं, नेजल पैकिंग नहीं हुआ तो गॉज के साथ नेजल पैकिंग करते हैं, गॉज पीस लगा के। अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो बैलून कैथेटर जो होता है, यूरिनरी कैथेटर, नाक में डाल के इन्फ्लेट कर देते हैं। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। ये आखिरी रास्ता है। क्या लगता है ना कोई की वगैरह दब जा रही है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दवाई के रूप में ट्रेनेक्सा देंगे जो ब्लड क्लॉटिंग के काम आएगा। एडीआर दे सकते हैं, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और इसको गॉज गॉज पीस के साथ डाल के अप्लाई करते हैं। रेफरल सेम एज प्रीवियस। आगे बढ़ते हैं राइनाइटिस की तरफ। राइनाइटिस जुकाम, नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है। कम्युनिटी में डिजीज जो पढ़नी है ना वो डिटेलिंग बहुत कम है, डिटेल नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी और इसको शॉर्ट में निपटा रहे हैं, ठीक है। तो राइनाइटिस के बारे में, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। कॉज क्या है, सीजनल हो सकता है, डस्ट एलर्जी से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। इसीलिए जब जुकाम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वायरल हो गया, दैट कैन बी कॉज ऑफ ना। तो हाँ, आगे देखते हैं। साइन एंड सिम्टम में क्लियर लिक्विड नेजल डिस्चार्ज आएगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, कफिंग होगा, स्नीजिंग होगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम है राइनाइटिस के। राइनाइटिस के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है आगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेम सेम साइनसाइटिस। ओहो, रेफरल सेम एज प्रीवियस। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल।
इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, एज 3 से 5 साल, कॉज बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, ओडोनोफेजिया, पेन इन swallowing, फीवर होगा, बॉडी होगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटीबायोटिक दो, ज्यादा हो रहा तो बीटाडिन का गार्गल कराओ और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फायरिंग्स, फायरिंग्स को बोलते हैं कॉज बाय बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया। साइन एंड सिम्टम में क्या? गले में खराश, सोर थ्रोट, वॉइस बदल जाएगी, डिस्फेजिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देंगे और हॉट वाटर गार्गल कराएंगे, हो सके तो थोड़ा सा नमक मिला के, नमक ऐड करके। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्यूट में पहला ब्रोंकाइटिस, रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकस एंड इट ब्रांचेस। ब्रोंकस का रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, उसको ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। मेनली होता है सेगमेंट नंबर 1 से 10 तक। रिपीटेड होता है, वायरल वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल वजह से हो सकता है, फंगल वजह से हो सकता है। और इसमें क्या होगा? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी तो अंडरस्टूड है ऑलरेडी। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम क्या है? रेगुलर प्रोडक्टिव कफ, ब्रीथ ट्राइपॉड पोजीशन में आएगा, क्रैकल लंग साउंड आएंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी, अडीमा हो जाएगा जिसको बोलते हैं सेल स्वेलिंग। ठीक है, साइनोसिस हो जाएगा यानी ब्लूइश, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये ट्राइपॉड पोजिशनिंग की है। ट्रीटमेंट क्या करें? डिजीज का क्योर नहीं है, क्योर नहीं हो सकता, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मेनली आपको कफ निकालना है, एंटीबायोटिक देना है, एंटीवायरल देना है, एंटीफंगल देना है, ब्रोंकोडायलेटर का नैब कराना है। नैब का मतलब यहाँ नेबुलाइजेशन से है। ठीक है, स्टीम इनहेलेशन कराना है। ओटी थेरेपी एज पर नीड, अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन देना है। इंक्रीज वाटर इनटेक, वाटर इनटेक 3 लीटर पर डे। मान लो कोई आदमी 8 लीटर पानी पी रहा है तो उसमें 3 जोड़ दो, 8 3 क्या हो गए? अब 11 लीटर पानी पीना है। और ये पानी क्यों पीते हैं? जितना पानी पियेंगे उतना ज्यादा स्पूटम डिजोल्व होगा, और जब उतना स्पूटम अगर डिजोल्व होगा अच्छे से तो उसको एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकालने में आसानी होगी। दैट इज डन ब्रोंकाइटिस। आगे चलते हैं। आगे है निमोनिया, निमोनिया को ओल्ड मैन फ्रेंड बोलते हैं। ओल्ड मैन फ्रेंड यानी कि बूढ़े आदमी का दोस्त। तो देखिए ये है निमोनिया का इन्फेक्शन, हम थोड़ा अपने आप को साइड कर लेते हैं। ये है निमोनिया का इन्फेक्शन, आप देख देख पा रहे हो थोड़ा सा साइड। ठीक है, ये निमोनिया का इन्फेक्शन, निमोनिया ओल्ड मैन फ्रेंड होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग, पैरेन्काइमा। निमोनिया इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन की स्टेट है। इस कंसोलिडेशन के स्टेट में होता क्या है कि एयर रिमूव हो जाता है, वाटर एक्यूमुलेट कर जाता है एल्वेलाई में। एल्वेलाई में एयर रिमूव और वाटर एक्यूमुलेट कर जाए, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। आगे करते हैं, चलते हैं। ये देखिए साइन एंड सिम्टम है, सारे के सारे लिखे हुए हैं, और साइन एंड सिम्टम पढ़ने लायक भी हैं और इसमें उनको पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो देखते हैं, पहला है हाई ग्रेड फीवर, बुखार ज्यादा आएगा विद चिल्स। और बुखार के बारे में बता दें, कभी भी बुखार नापना है, ये हाथ है, ये डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, ये डोर्सल सरफेस वेंट्रल, कभी भी सीधे हाथ से नहीं नापना है बुखार। बुखार जब मापते हैं ये चमड़ी मोटी है तो जो टेम्परेचर आएगा इधर से कम सेंसेशन होगा, इसीलिए उल्टे हाथ रख के बुखार नापते हैं। रेड रस की स्पूटम आएगा, हेमेप्टाइसिस हो जाएगा। हेमेप्टाइसिस मतलब समझ रहे हैं, उल्टी में खून आना। डिजनिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, प्लूरेंट स्पूटम आएगा, साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि बॉडी में पानी कम हो रहा है, और क्रैकल और रोंग की साउंड सुनने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, डायग्नोसिस क्या है? स्पूटम कल्चर करा लो,
एक्सरे करा लो, कर्व 65, ये ध्यान देने वाला। सी, बी और एच। कंजेशन का बढ़ जाना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ जाना, रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, बीपी का इंक्रीज हो जाना, और उम्र 65 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इसको बोलते हैं ओल्ड मैन फ्रेंड। बात समझ में आई? 65 से ज्यादा प्रूलेंट होने का चांस है। प्रिवेंशन क्या करेंगे? प्रिवेंशन के लिए पीसीवी वैक्सीन लेते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन। 0.5 MB IM दिया जाता है, दो जगह दिया जाता है, एडल्ट में और बच्चे, एडल्ट में और चाइल्ड में। चाइल्ड में जो देते हैं उसको बोलते हैं PCV 13, न्यूमोकोकल वैक्सीन 13, और एडल्ट में जिसको देते हैं उसको बोलते हैं PCV 23। एडल्ट में कहाँ किस में देते हैं? वास्कस लैटरलिस मसल में देते हैं, और एडल्ट में डेल्टोइड मसल में देते हैं, सॉरी। और चाइल्ड में वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस में ये जांग वाला, और डेल्टोइड तो पता है ना? ठीक है। वैप, बंडल केयर इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ वैप। वैप क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, ठीक है। ये एक HAI है, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट के रूप में निमोनिया में हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं क्या? बेंजाइल पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक्स देते हैं मोनोथेरेपी और डाइथेरेपी। मोनोथेरेपी मतलब एक ड्रग, डाइथेरेपी मतलब एक टाइम पे दो ड्रग। एंटीवायरल, हाँ, एसाइक्लोविर, ऑस्टेलविर, जो भी ड्रग्स आपको याद आती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी पार कर रहे हैं। एंटी फंगल देंगे, एम्फोटेरासिन B का इंजेक्शन देते हैं, कैप्सोफंजीन दे सकते हैं। अगर नीडेड हो तो ऑक्सीजन लगाएंगे, सी पे वेंटिलेटर लगाएंगे। म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे, ये क्यों देते हैं? स्पूटम को डिजोल्व करने के लिए, स्पूटम डिजोल्व, ठीक है। इसके बाद स्टीम इनहेलेशन कराएंगे, अगर हो सकता है तो स्टीम देंगे, इनहेल करिए, क्योंकि स्पूटम डिजोल्व होगा तो स्पूटम निकालने में आसानी होगी। चेस्ट फिजियोथेरेपी पता है, आपने करी भी होगी। कप शेप बना के तप 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 करना होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि आप बाद में स्पूटम जो डिजोल्व हुआ है उसको निकाल पाए। नर्सिंग रोल क्या है? सेमी फॉलर पोजीशन देना है। सेमी फॉलर पोजीशन पता होगी आपको। ये पेशेंट है, मुंडी उठा रहना चाहिए और वेट ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया सेमी फॉलर पोजीशन। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 3 लीटर पर डे। फीवर हो जाएगा, स्पॉन्ज विथ कोल्ड वाटर, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्पॉन्जिंग टेक्निक। उसके अलावा हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देना। डाइट जो होगी हाई प्रोटीनियस होगी और हाई कैलोरी होगी। रेफरल, जैसे पुराने सभी डिसऑर्डर में हम रेफरल करते आए हैं, और वैसे भी इसमें एच सेम एच, ठीक है। डन, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। तो यहीं तक था। तो रेस्पिरेटरी के जो भी सारे इन्फेक्शन थे हम लोगों ने पढ़ लिए रेस्पिरेटरी में। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद वीडियो लंबी बन गई, 23 मिनट की बन गई, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे डिजीज का जो प्रिवेंशन होता है और डिजीज का जो फर्स्ट एड होते हैं, सेम एज मैनेजमेंट है। सेम एज मैनेजमेंट बोल रहा, सेम एज MSN है, पर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब पढ़ने के लिए। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था। लंग फंक्शन टेस्ट वगैरह डन, ऐसा कोई ये नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बार, अगली भी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर। 25-25 फुट